हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा है। बस कुछ गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। हाँ। जी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा, तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है। जब किसी अच्छा लगता है। ये भी गुरुजी आप बता दो तो मैं नरक में जाऊंगा ये। तुम दोनों जाओगे। जी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको नहीं। ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा छोड़ ही लूंगा। है। 13-14 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नहीं। नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। जी जी मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, फिर? लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से? लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। आप ही बोल दो कि काले नहीं हो, सांवले हो, शायद कृपा बरस जाए आपकी। तो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए, सांवला है बस। देखो तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए, रिश्ते आएंगे भाई, सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। प्यार करोगे ना? बिल्कुल। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। चलो फिर अच्छा, हो जाएगी शादी। अब दे लड़कियों का मन तुम्हारी ओर जाएगा। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरुजी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपकी, जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गया तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपड़का आई थी
सीता जी थी अपनी जगह पे, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? जी क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरुजी उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए? सुपर्णखा की बातों में आ गए, मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा आपकी बात हो तो जरूर बोलना। बेटी है ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है गिरी। अच्छा तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी, मैं क्या करूँ उसके लिए? फिर माँ किस तरह की सीधी सादी लड़की चाहती है? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। सोचती हूँ पढ़ने का, लेकिन मन नहीं लगता। तो मन कहाँ लगता है ये बताओ? मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता है दोस्तों से। तो एक काम, दोस्त कौन दोस्त है आपके? कॉलेज के दोस्त है मेरे फ्रेंड्स। लड़के हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ। लड़कियाँ जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। हाँ ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी, तो पूरी रात बैठा करो आप। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ा उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने, तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास, मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है, ना आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं हमसे। मीराबाई प्रेम कह रहे हैं कि मैं बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े? नहीं नहीं, लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? घर पे है, तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गाँव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गांव में किसी से। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात ठुर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं? बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। कौन से गांव से हो?
18 क्लास है। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे। पीलीभीत में। अच्छा बरेली तो वही है ना झुमका वाली। अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत में। अच्छा जिला पीलीभीत। हाँ। तो हल्दी होती है वहाँ क्या? है? होती है। इसलिए नाम पीली पड़ा। हाँ। ठीक है। आपने भोजन किया? हाँ किए, बहुत फिर अच्छा था। तो मेरे से सेवा यही बन रही है कि मैं आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे मेरे थे। को बाद में पता चला कि मारते हो। दो बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा बोले ना, साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। सारे तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को तुम्हें भी हम 10 दिन में सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लो, क्या करूं, मर जाओ, कुछ भी का हो जाता है। गुरुजी एक संज्ञा है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। भी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप पे तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राम। काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे भाई? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी आपने। हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूं हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? हमारे साथ रहना गुरुजी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं, कोई ऐसी ऐसे ही। ठीक है तो रह लो। किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। ये भैया तो नहीं तो बॉडी, ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं गुरुजी मेरी नहीं ये नहीं होगा। मैंने उनका साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। आपके बन जाऊँ गुरुजी?